हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। इसमें फर्स्ट है समरी। आपने देखा ही होगा कि इंग्लिश में एक समरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, समरी क्या होती है। पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा एग्जाम में भी आता है कि एक पैराग्राफ दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी एक समरी लिखो। तो समरी क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समरी। तो समरी इज द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट। कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। इट रिक्वायर्स सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड रिजेक्शन ऑफ व्हाट इज नॉट। कि इसमें ये रिक्वायर होती है कि हमें क्या चीज़ तो सेलेक्ट करनी है, क्या चीज़ तो इस पैसेज में इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ का हमने रिजेक्शन करना, कौन सी चीज़ हमें नहीं लेनी जो इम्पोर्टेंट नहीं है। समरी में केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ले लेंगे और जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको समरी में नहीं डालेंगे। फॉर मेकिंग अ समरी बनाने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू मेक नोट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे समरी बनाने के लिए। इन अ समरी में द इम्पोर्टेंट पॉइंट आर प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ और पैराग्राफ्स। इसमें क्या करते हैं हम समरी में कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, उनको दर्शाते हैं लॉजिकल ऑर्डर में। कि उसका कोई लॉजिक भी होना चाहिए, कि जब हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि उसकी लॉजिकल ऑर्डर भी होना चाहिए, कि सिक्वेंसली ही हम पैराग्राफ में से लॉजिकल पॉइंट्स को उठाएंगे। कि मान लो पैराग्राफ में 4 पैसेज है, तो ये नहीं है कि हम सीधा 4th पैसेज पे आएंगे लास्ट में और वहाँ उस पैसेज के इम्पोर्टेंट पॉइंट को उठाएंगे और समरी में लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 4 पैराग्राफ है तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले उनको लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 बाय 1 सेकेंड पैराग्राफ पे जाएंगे, उसके पॉइंट्स को लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो क्या करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को प्रेजेंट करना लॉजिकल ऑर्डर में जो पैराग्राफ दे रखा है उनके। द फैक्ट आर स्टेटेड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि जितने भी फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें वो क्या करना, वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखने हैं। फैक्ट तो आप समझते हैं ना, जो रियल चीज़ें हैं। जैसे उसमें कहीं पे आ रहा हो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या एक फैक्ट है ना। गॉड इज एवरीवेयर, ये क्या एक फैक्ट है। तो इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे कि गॉड इज एवरीवेयर, इट मीन्स गॉड इज एवरीवेयर। डायरेक्ट स्टाइल, हाँ फैक्ट को हमेशा डायरेक्ट स्टाइल में ही लिखेंगे कि गॉड इज एवरीवेयर को हम अपनी लैंग्वेज में कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे। विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन और एग्जाम्पल, कि उसमें हम कोई भी ऑर्नामेंटल या एग्जाम्पल नहीं देंगे। जो फैक्ट होते हैं हमेशा समरी में फैक्ट को एक्चुअल ही लिखा जाता है, उसमें कोई भी अलंकार लगाना, कोई भी एलिट्रेशन कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ना ही हम उसमें कोई एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा समरी के बारे में। एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि समरी क्या होती है, किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी पैराग्राफ की शॉर्ट फॉर्म होती है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हम एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं और जिससे पढ़ने वाले को पूरे पैराग्राफ का शॉर्ट में ही मीनिंग क्लियर हो जाए। समरी का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हम सारे के पॉइंट को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें, शॉर्ट फॉर्म में ही पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्लियर हो जाए और उसमें जितने भी फैक्ट होते हैं उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से आप क्या समझते हैं। We can perhaps say that an experience is an event that affects or influences one in some way। कि आपने भी देखा होगा, वी कैन परहैप्स से डैट, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस क्या होता है, एक इवेंट होता है कि जो सामने वाले पे इफ़ेक्ट डाले। जैसे हमने कोई काम कर रखा है और सेम काम ही हमारे सामने कोई और कर रहा है तो हम उस टाइम पे उसको एडवाइस देंगे
तो हम कैसी एडवाइस देंगे? अच्छी एडवाइस देंगे कि सामने वाला तो उस काम को फर्स्ट टाइम कर रहा है, लेकिन हमने पहले भी उस काम को कर रखा है, तो हम उसको सारी चीज़ें बता देंगे कि फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये। जब सेम काम को किया जाता है, सारे इवेंट को बता देते हैं, सारी घटनाओं को बता देते हैं कि कोई काम कैसे करना है, तो इसका क्या होता है, सामने वाले पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। और सम वे में अलग अलग तरीके से बताते हैं हम। एक्सपीरियंस होता है पहले से किए गए किसी काम का अनुभव, जो हम एट प्रेजेंट में कोई और कर रहा है उसको बता सकें, उस पर इफ़ेक्ट डाल सकें कि हमें पता है कि ये काम कैसे करना और आप इस काम को ऐसे कीजिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट। आपने देखा होगा जो ये इंग्लिश कंपोजिशन होती है उसमें रिपोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी रिपोर्ट आती हैं, आपने भी देखा होगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट होती क्या है। तो रिपोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आपको भी पता है रिपोर्ट क्या है, एक फॉर्म होती है रिटन कम्युनिकेशन की। जब हम रिटन में कुछ लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन उसमें क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है? दे प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेगुलर प्रोसेस, प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एक्सेट्रा। कि ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या रेगुलर प्रोसेस का कोई कार्य है वो, या किसी प्लान के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स कि कोई प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में। दे आर सेंड टू द सीनियर ऑफिशियल। हाँ, ये क्या होता है, हमेशा जो सीनियर ऑफिशियल ऑर्डर होता है उसके द्वारा सेंड की जाती है। रिपोर्ट कैन बी अबाउट टूर, सरप्राइज विजिट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। रिपोर्ट में क्या होता है, इसके बारे में हम लिखते हैं किसी टूर के बारे में, कि जैसे मैं 1 वीक पहले कहाँ गई थी, किसी टूर पे गई थी, तो उसके एक्सपीरियंस को बताना। या कोई सरप्राइज या कोई एक्सीडेंट हो जाए कि कल हम सड़क से जा रहे थे तो हमने एक एक्सपीरियंस को देखा, तो हमने क्या किया, उस एक्सपीरियंस को, उस एक्सीडेंट को अपने वर्ड्स में, रिटर्न वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया। तो वो क्या कहलाती है, रिपोर्ट कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वाले होते हैं, कोई घटना घटित हो जाती है वो लिखते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर में आती है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। रिपोर्ट कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखी जाती, क्योंकि रिपोर्ट क्या होती है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट इवेंट के बारे में होती है। कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो हमेशा पास्ट की होगी। तो इसमें हमेशा पास्ट की होगी तो पास्ट टेंस ही यूज किया जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कभी भी प्रेजेंट में नहीं लिखी जाती रिपोर्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कभी भी यूज नहीं की जाती रिपोर्ट राइटिंग में। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन का तो मतलब ही क्या, अंडरस्टैंडिंग, समझ। टू कॉम्प्रीहेंड मीन टू अंडरस्टैंड एंड एसिमिलेट। कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड और एसिमिलेट होता है किसी चीज़ को शामिल कर लेना। हंस इसलिए एन अनसीन पैसेज इज़ द बेस्ट वे टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही रीड्स। इसलिए क्या होता है, अनसीन पैसेज दिया जाता है किसी भी स्टूडेंट को, ये एक बेस्ट वे होता है, ये एक बेस्ट तरीका होता है किसी की एबिलिटी को टेस्ट करने का। ठीक है, आपने भी देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे छोटे बच्चों की क्लासेज में भी आजकल 11th-12th में हर जगह एक कॉम्प्रीहेंशन दी जाती है। और उस कॉम्प्रीहेंशन में क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और क्या होता है, वो अनसीन पैसेज होता है, वो एक्स्ट्रा पैसेज होता है जो पहले से बच्चे को नहीं पढ़ा रखा होता। तो या ये क्या होता है कि बच्चे का ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है किसी भी बच्चे की एबिलिटी को टेस्ट करने का, कि उसने क्या समझा इस पैसेज को पढ़ने के बाद, व्हाट ही रीड, कि जब इसने इस पैसेज को पढ़ा तो उसको क्या समझ आया इस पैसेज को पढ़ने के बाद। तो ये क्या बेस्ट वे होता है किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट करने का, उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने का। कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे ने इस पैसेज को, अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद कितना गेन किया, कितना
उसने अंडरस्टैंड किया किसी भी चीज़ को। आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच।